Good morning class. Today we are learning exercise 5.7. 5.6 तक हम कर चुके हैं, तो आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो 5.7 कर रहे हैं। 5.7 स्टार्ट करने से पहले कुछ फैक्ट्स हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा। विदाउट उनको जाने आप एक्सरसाइज को नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो एक्सरसाइज है 5.7, इसमें हम जो बात कर रहे हैं वो कुछ शेप्स के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि ट्रिपेजियम, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस। ठीक है, चलिए इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं ट्रिपेजियम की। ट्रिपेजियम क्या होता है? एक शेप्स मैं आपके सामने बनाता हूँ, इसको हम ट्रिपेजियम कहते हैं। अगर मैं इसकी नेमिंग करूँ A, B, C और D, तो ट्रिपेजियम में क्या होता है कि जो उसकी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड होती है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, वो आपस में पैरेलल होती है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि AB और DC आपस में क्या होंगी? पैरेलल होंगी। ठीक है, इसी का एक दूसरा रूप होता है जिसको कहते हैं हम आइसोसेलेस ट्रिपेजियम। अब ट्रिपेजियम आइसोसेलेस ट्रिपेजियम में क्या अंतर हुआ? आइसोसेलेस ट्रिपेजियम क्या होता है? वो भी एक ट्रिपेजियम ही होता है, उसमें एक अदर कंडीशन और लगती है। कैसे? जैसे मेरे पास एक ट्रिपेजियम है ABCD, ठीक है, तो इसमें जो इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में पैरेलल होती है, मतलब इनकी अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल होती है। और जो नॉन पैरेलल साइड्स होती है, जो नॉन पैरेलल है, अब इसमें जो है नॉन पैरेलल कौन है? मतलब जो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, ये वाली और ये वाली, ये आपस में बराबर होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो फिगर है हमारे पास वो है हमारे पास पैरेललोग्राम। ठीक है, तो हम पैरेललोग्राम देखते हैं। पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम, अच्छा पैरेललोग्राम क्या हुआ? पैरेललोग्राम एक ऐसा फिगर होता है जिसमें अगर मैं यहाँ पे एक फिगर बनाऊं ऐसे, इस तरह से A, B, C और D, तो पैरेललोग्राम में क्या होता है? उनकी अपोजिट जो साइड हैं, उनकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो आपस में बराबर भी होती हैं और साथ में पैरेलल भी होती हैं। तो जैसे ये इसके पैरेलल होगी और साथ में इसके बराबर भी होगी। ठीक है, ये इसके पैरेलल होगी और साथ में बराबर भी होगी। वैसे ही ये अपोजिट साइड, ये वाली इसके पैरेलल भी होगी और साथ में बराबर भी होगी। ये दोनों आपस में पैरेलल और साथ में बराबर भी, और ये वाली भी आपस में पैरेलल और साथ में बराबर भी। पैरेललोग्राम का जो नेक्स्ट आता है वो आता है रेक्टेंगल। अच्छा, रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल एक ऐसा फिगर होता है जिसमें जैसे A, B और CD मेरे पास एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम ही होता है, बट इसमें एक अदर कंडीशन ये लगती है कि इसमें जो इसका इंटीरियर एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। मतलब यहाँ पे 90 डिग्री होता है। इसमें जितनी सारी कंडीशंस हैं वो यहाँ भी फिट बैठती है, जैसे कि इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल और बराबर भी होती हैं, इधर भी अपोजिट साइड पैरेलल, वही यहाँ भी होता है। ये इसके पैरेलल और साथ में बराबर भी, और ये इसके पैरेलल और साथ में बराबर भी। क्लियर? बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है फिर? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो रेक्टेंगल का जो प्रत्येक इंटीरियर एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, इसका ईच इंटीरियर एंगल क्या होता है? 90 डिग्री होता है। ये रेक्टेंगल हो गया। ठीक, अब हम जो बात करते हैं वो करते हैं स्क्वायर की, स्क्वायर और रोम्बस। तो पहले हम जो फिगर बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम रोम्बस की। रोम्बस क्या होता है? रोम्बस एक ऐसा फिगर होता है जिसमें जैसे A, B, C और D, ये एक रोम्बस है। ठीक है, तो इसमें इनकी जो सारी साइड्स होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। मतलब ये वाली और ये वाली, ये आपस में सब क्या होंगी? बराबर होंगी। मतलब AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, ये सारी बराबर है। अच्छा, और इनकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं, इनकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो आपस में पैरेलल भी होती हैं। तो मतलब ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट होता है स्क्वायर।
स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर भी एक तरह का रोम्बस ही होता है, बस इसमें एक कंडीशन एक्स्ट्रा होती है। देखो कैसे, जैसे कि ये स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर और रोम्बस में अंतर क्या है, इनकी रोम्बस में जो है सारी साइड्स आपस में बराबर होती हैं और आमने सामने के साइड मतलब अपोजिट साइड आपस में पैरेलल होती हैं। तो वो तो यहाँ भी होती हैं, यहाँ पे ये वाली और ये वाली, ये सब आपस में बराबर होंगी और साथ में ये अपोजिट साइड जो है पैरेलल, ये इसके पैरेलल और ये वाली इसके पैरेलल। बट यहाँ पे अंतर यह है स्क्वायर में कि यहाँ पे जो इसका प्रत्येक इंटीरियर एंगल जो होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 5.7। ओके स्टूडेंट, अब हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं 5.7 स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके पास एक ट्रू फॉल्स है, तो मैं यहाँ पे एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ आपके लिए। जो पहला क्वेश्चन है आपका वो है ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज ए राइट एंगल। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो रेक्टेंगल होता है उसका प्रत्येक जो इंटीरियर एंगल होता है, जो उसका प्रत्येक इंटीरियर एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो इसका क्या होगा, ये ट्रू है, क्योंकि रेक्टेंगल का प्रत्येक इंटीरियर एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है और 90 डिग्री को ही हम राइट एंगल कहते हैं। सेकेंड वन इज द अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ। उन्होंने कहा कि जो रेक्टेंगल है उसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल लेंथ की होती हैं, बराबर होती हैं। तो देखिए जैसे ये रेक्टेंगल है मेरे पास ABCD, इसमें ये वाला इसके पैरेलल भी होगा साथ में इक्वल भी, और ये वाला इसके पैरेलल भी होगा साथ में इक्वल भी। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। थर्ड वन इज द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो उन्होंने कहा कि एक स्क्वायर है मेरे पास, एक स्क्वायर है, तो इसके जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स क्या होते हैं, डायगोनल जो होते हैं वो अपोजिट एंगल्स को मिलाने का काम करते हैं। जैसे कि ये इधर और ये वाला इधर, तो जो किसी भी फिगर में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनको मिलाने का काम करता है, वो एक डायगोनल्स होते हैं और इनको कहते हैं अपोजिट एंगल। जैसे ए का अपोजिट एंगल कौन है, C, और D का है V, और जो A और B आपस में ये इनको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। क्लियर। तो डायगोनल जो होते हैं स्क्वायर के वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू। जो स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। फोर्थ है ऑल द साइड ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल इन लेंथ। जैसे कि इससे पहले बताया मैंने कि रोम्बस जो है वो क्या करता है, रोम्बस में क्या होता है, जो सारी साइड्स होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, बट इसमें 90 डिग्री नहीं बनता। तो इन्होंने पूछा कि क्या जो रोम्बस में क्या उनकी सारी साइड्स आपस में बराबर होती हैं, तो हम कहेंगे यस। तो ये जो होगा स्टेटमेंट ये ट्रू हो जाएगा। फिफ्थ वन इज ऑल द साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम ऑफ ए इक्वल लेंथ। उन्होंने कहा पैरेललोग्राम जो होता है, क्या पैरेललोग्राम में सारी साइड्स बराबर होती हैं। देखिए यहाँ पे क्या वो बराबर हैं, ये भले इसके बराबर हो साथ में पैरेलल भी हो, बट ये और ये आपस में बराबर भी हैं, पैरेलल भी हैं, बट ये चारों आपस में क्या है, बराबर नहीं हैं। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक। F वाला है द अपोजिट साइड्स ऑफ ए ट्रिपेजियम आर पैरेलल। मतलब इन्होंने कहा कि जो अपोजिट साइड्स होती है ट्रिपेजियम की, ट्रिपेजियम कैसा होता है, ये तो इन्होंने कहा कि ट्रिपेजियम की जो अपोजिट साइड्स होती हैं क्या वो आपस में पैरेलल होती हैं। चलो ठीक है, माने ये पैरेलल है, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल है, बट ये इसके पैरेलल थोड़ी है। तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रिपेजियम में जो है वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स तो पैरेलल होती हैं, बट सारी जो अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल नहीं होती है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, फॉल्स होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपके पास, ए स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज ए स्पेशल रेक्टेंगल। उन्होंने कहा कि जो एक स्क्वायर होता है वो एक स्पेशल रेक्टेंगल होता है। कैसे, देखिए जो स्क्वायर होता है ना उसमें क्या होता है बताइए, इसकी सारी साइड्स आपस में बराबर होती हैं और आमने सामने की साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती है। तो और रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड्स आपस में बराबर होती हैं और साथ में पैरेलल भी होती हैं।
तो रेक्टेंगल की सारी क्वालिटी स्क्वायर में भी है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि स्क्वायर इज ए स्पेशल रेक्टेंगल। क्लियर है, स्क्वायर में सारी प्रॉपर्टी रेक्टेंगल की होती हैं, इसलिए जो है हम स्क्वायर को क्या कह सकते हैं, एक स्पेशल रेक्टेंगल कह सकते हैं। सेकंड है, ए रेक्टेंगल कैन बी थॉट ऑफ एज ए स्पेशल पैरेललोग्राम। जो रेक्टेंगल होता है वो एक स्पेशल पैरेललोग्राम होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल में सारी क्वालिटी जो हैं पैरेललोग्राम की, वो सारी क्वालिटीज़ रेक्टेंगल में हैं। जैसे कि पैरेललोग्राम में क्या क्वालिटी होती है कि उसके आमने सामने की साइड्स बराबर भी होती हैं और साथ में पैरेलल भी होती है। ठीक है, वो तो स्क्वायर में भी होती है, वो सॉरी रेक्टेंगल में भी होती हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इस रेक्टेंगल इज ए स्पेशल पैरेललोग्राम। ओके, थर्ड वन इज ए स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज ए स्पेशल रोम्बस। जो स्क्वायर है वो एक स्पेशल रोम्बस है। क्यों है? क्योंकि रोम्बस की सारी क्वालिटीज़ स्क्वायर में भी हैं, क्योंकि रोम्बस की सारी साइड्स आपस में बराबर होती हैं और साथ में अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं, तो वो तो स्क्वायर में भी होती है। स्क्वायर में बल्कि एक क्वालिटी और होती है कि यहाँ पे 90 डिग्री होता है। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि स्क्वायर इज ए स्पेशल रोम्बस। ओके, फोर्थ वन इज स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम आर ऑल क्वाड्रिलेटरल। ये सारे क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल कौन से होते हैं? क्वाड्रिलेटरल ऐसे फिगर होते हैं जिनकी साइड्स 4 होती है। तो ये सारे फिगर जो हैं कौन से, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, इन सब की जो है क्या होती हैं, 4 साइड्स होती हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ओके ओके स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस थे वो मैं आपको करवा चुका हूँ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एक्सरसाइज, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में कराई जाएगी। इससे संबंधित जो भी PDF है वो आपको ग्रुप के माध्यम से भेज दी जाएंगे। थैंक यू क्लास।